स्वामी जी, जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत रचना को पुरुषार्थ मानते हैं, साधु है, साधक हैं या और भी लोग हैं, उनको अगर हम ये विज्ञान देना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप उनसे, क्योंकि एक बार में तो उनकी ये मान्यता बदली नहीं जाएगी, तो उनको किस तरीके से धीरे धीरे बताते हुए उनका कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो 2 4 5 7 सीटिंग के अंदर उनको खुद को जो है ये अनुभव में ले आवे या खुद वो कहने लग जाएं कि नहीं, मन वचन काया पुरुषार्थ नहीं है, परिणाम नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है अध्यात्म की, क्योंकि ये बहुत चल रहा है हमारे धार्मिक में। तो वो स्टेप्स बताइए, ताकि कि क्या है कि कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी संपर्क है ऐसे लोगों से, तो आप उसके स्टेप्स बताइए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्योंकि जो माहौल है, हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें तो मन वचन काया उनकी अवस्था की ही वैल्यू है और उसी के आधार से व्यवहार चलता है, धर्म भी उसी के आधार से चलता है, तो उसमें उसकी प्रधानता होगी, वो कोई नई बात नहीं है। मगर हमको इनको रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर ले जाना है, पाप पुण्य से अज्ञान को मिटाने की ओर ले जाना है, तो हमको ऊपर की दृष्टि पहले देनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। और इसके लिए हमारा सिंपल बताने का रास्ता पहले ये होना चाहिए कि ये शरीर जो है, जिसके आधार से मन वचन काया है और क्रिया होती है, तो पहले शरीर की डिजाइन किसने बनाई? सभी इंसानों की डिजाइन एक क्यों है? अगर मेरा शरीर है तो मैं डिजाइन होनी चाहिए, आपका शरीर है तो आपकी डिजाइन होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं। तो डिजाइन एक है क्योंकि कुदरत ने बनाई। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। कोई कहता है मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मेरे को 4 हाथ चाहिए, नहीं मिलेगी। 4 हाथ चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजाइन ही कुदरत की है। कोई भी मनुष्य के पास, रामकृष्ण महावीर के पास भी चॉइस नहीं, तो डिजाइन कुदरत ने बनाई। फिर पंच महाभूतों का शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे शरीर बना, वो भी किसका है? कुदरत का है। अच्छा, फिर ये शरीर को 80 से 100 साल तक आयुष्य कर्म के मुताबिक जिंदा रखना है, तो शरीर को क्या चाहिए? हवा पानी खुराक, वो भी कौन देगा? कुदरत। वो भी कुदरत देगा। फिर वो हवा पानी खुराक शरीर लेगा, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना और 24 घंटा शरीर के सभी पार्ट में पहुंचाना, ये काम भी कौन करेगा? कुदरत करेगा। लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? कुदरत करेगा। फिर ये पंच महाभूत कहाँ मिल जाएगा? कुदरत। तो फिर हमारा कहाँ है? कुछ नहीं। दूसरी बात, अगर ये शरीर का जन्म होता है तो माँ बाप की भी चॉइस शरीर को नहीं है, भाई बहन की चॉइस नहीं, रहने के घर की चॉइस नहीं, जो धर्म मिलता है वो चॉइस, गांव मिलता है वो चॉइस, अरे नाम की चॉइस भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। शरीर भी तुम्हारा नहीं, नाम भी तुम्हारा है नहीं, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे परिवार सब कुछ तुम्हारा नहीं है। जो है वो किसका है? कुदरत, शरीर का। और शरीर किसका है? कुदरत का। तो फिर तुम्हारा है ही नहीं। तो फिर अगर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर के ऊपर मन वचन काया ऊपर कंट्रोल तुम्हारा नहीं है, तो फिर मन वचन काया की क्रिया को आप पुरुषार्थ कैसे मान सकते हैं? पुरुषार्थ इसको कहा जाता है जिसमें फ्रीडम होती है। क्या होती है? फ्रीडम। चलो, विचार करने की फ्रीडम आपके पास है तो क्या नहीं है? बोलने की फ्रीडम है नहीं तो क्या नहीं है? मैं नहीं बोलना चाहता हूं तो भी निकल जाता है, और नहीं पर बोलना चाहता हूं तो भी नहीं निकलता है, और कब क्या निकलेगा वो मेरे को मालूम नहीं है। ऐसे ही क्रिया में होता है, कल कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी मेरे को कहाँ मालूम है? कुदरत संजोग देगी ऐसा मेरे को करना पड़ेगा। आज ये बच्चा गुजर गया, ये संजोग किसने दिया? कुदरत। बच्चे ने खड़ा किया, हमने खड़ा किया, कुदरत ने दिया। तो कुदरत ही अपने मन वचन काया की अवस्थाओं को चलाती है, तो वो अवस्था को पुरुषार्थ टाइटल कैसे लगा सकते हैं? बाय फैक्ट कुदरती रचना है, और अगर उसको पुरुषार्थ कहेंगे वही तो भ्रांति है। तो एक दिन तो इस सनातन सत्य को
सिंपल भाषा में समझ के स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बात गलत सही की नहीं है, बात यूनिवर्सल ट्रूथ है या रिलेटिव ट्रूथ है उसकी है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें ओपिनियन की बात नहीं, सबके लिए एक है। ये धर्म की बात थोड़ी है कि ओपिनियन है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंटेशन आपका होगा तो सामने वाले व्यक्ति भले पहली बार नहीं स्वीकारे मगर सोचने के लिए मजबूर तो होगा ही। अगर वो थिंकर है तो भले वो कहेगा कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मगर आपकी बातों को वो ग्रहण करके घर जाके सोचेगा कि उनकी बात में कोई तो पावर है, ऐसी रैंडम नहीं है। तो इसीलिए हमने बताया ना कि इसीलिए आध्यात्म मार्ग के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सब कुछ सनातन सत्य बताने की कोशिश किया है, और वो सनातन सत्य हमारे अनुभव की दृष्टि का हिस्सा है। ये सनातन सत्य कोई किताबों में लिखा है या हमने सुना है और आपको बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं, दुनिया में कोई भी किताब में नहीं है। वो बता रहे हैं, मतलब वो निकल रहा है। तो ये कुदरत ने बताया तो और इसीलिए निकल रहा है, और आज लोग इसको प्रमाण मान के स्वीकार करते हैं क्योंकि ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए जब सनातन सत्य की बात आती है तो ये प्रश्न आता है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म मार्ग के अंदर आगे बढ़ना है तो और आम लोगों को समझाना है तो सरल भाषा में सैद्धांतिक बातों को समझाओ पहले, भले वो ना माने मगर समझने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, और जब दोबारा आपके पास आएगा तो वही बातों का क्लैरिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि उसका जो थिंकर होता है ना, ये मन में अगर एक बार ये बात चली गई ना तो वो छोड़ेगी नहीं उनको, क्योंकि अभी तक उन्होंने रिलेटिव सत्य का एक एंगल ही सुना था, उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं थी। सब लोग मानते थे, धर्मगुरु बताते थे, सामाजिक जीवन में बताते थे, सब लोग बताते थे। अभी आपने जब उससे अलग रिलेटिव ट्रूथ से ऊपर सनातन सत्य की बात बताई तभी तो वो कंपेयर करेंगे ना। जब ऑप्शन नहीं है तो कंपेयर कैसे करेंगे? अभी आपने ऑप्शन दिया और वो भी ऑप्शन आपने सैद्धांतिक रूप से बताने की कोशिश किया जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो भी तो सोचेगा ना कि ये बात में भी कोई गोल गोल बातें तो नहीं है, और ये बातें हमने बचपन से सुनी है, किताबों में लिखी है, धर्मगुरु ने कही है, और ये बात में भी दम है। तो कंपेयर करेगा, फिर सोचेगा कि इस बात में जो हमने पहली बार सुनी उसमें कमी क्या है, और जहां जहां कंफ्यूजन लगेगा वो आपको प्रश्न करेगा, और नहीं लगेगा वो स्वीकार करेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो ऐसे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई चमत्कार का मार्ग नहीं है और जबरदस्ती से फोर्स करने का मार्ग भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना धीरे धीरे, तो ये आध्यात्म मार्ग जो है वो आध्यात्म मार्ग में इतनी सारी बातें इस कलयुग में कही गई है जो कलयुग के लोगों को सोच में भी नहीं है, ऐसी बात निकली है, और ये निकली है वो लोगों का पुण्य है, अनुभव हुआ है वो मेरा पुरुषार्थ है, मगर बाहर निकली वो लोगों की पुण्य ही है। बिना पुण्य ही मैं किसी को बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा बातें आध्यात्म विज्ञान के बारे में, सनातन के सत्य के बारे में करते रहे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन वचन काया को जो है परिणाम जो है वो कहा, और वो है उसको पुरुषार्थ न माना जाए, इसके लिए जो स्पष्टीकरण दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय